नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। कल झारखंड में जो हुआ ईडी की दबिश के बाद हेमंत सोरेन की स्थापित सरकार गिर गई, जिसके बाद सवाल खड़े होने लग गए कि आखिर ईडी वहीं क्यों जा रही है जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं। उसके बाद सवालों के घेरे में देश की सरकार भी आ गई, मौजूदा सत्ता दल कि क्या मौजूदा सत्ता दल विपक्ष मुक्त संसद, विपक्षी सरकार मुक्त देश और बिना सौहार्द वाली जनता चाहती है क्या? क्योंकि आज कल ज्ञानव्यापी के मामले पर भी एक ऐसी अपडेट आई जिसने कहीं ना कहीं देश के आपसी भाईचारे, गंगा जमनी तहजीब और आपसी सौहार्द को कटघरे में तो खड़ा कर ही दिया। सवाल कई है लेकिन जवाब कहीं नहीं है। जो पीएम मोदी विदेशों में जाकर सीना ठोक कर कहते हैं कि मैं उस देश से आया हूं जो लोकतंत्र की जननी है, लेकिन आज वही लोकतंत्र की जननी बीमार है। आखिर क्यों? क्या ये देश उस तरफ बढ़ चला है जहां संघवाद के मायने नहीं रह जाते? क्या देश उस तरफ बढ़ चला है कि जो सरकार से या जो दल सरकार से असहमत होगा उसकी सरकार ही नहीं रहेगी राज्यों में? क्या ये देश उस तरफ बढ़ चला है जो सिर्फ वही सरकार बना पाएगा जो विधायकों को डरा पाएगा, नेताओं को डरा पाएगा या विधायकों की खरीद फरोख्त कर पाएगा, जैसा कि आरोप लगता रहा है मौजूदा सत्ता दल पर? कौन भूल सकता है मध्य प्रदेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया पैराशूट लैंड करते हैं बीजेपी में, कांग्रेस की स्थापित सरकार गिर जाती है और सरकार फिर बना ले जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन भूल सकता है महाराष्ट्र, एकनाथ शिंदे और उनके तमाम सहयोगी विधायकों को चार्टर्ड प्लेन में भरकर सूरत पहुंचा दिया जाता है, गुजरात पहुंचा दिया जाता है और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर जाती है। कौन भुला सकता है अब झारखंड, जहां ईडी दबिश देती है, हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं और राज्यपाल गवर्नर साहब राजभवन के महल में बैठकर समय नहीं देते। और किसे समय नहीं देते? उस दल को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जो अपने 43 विधायक अपने साथ लेकर राजभवन में पहुंची और दिखाया कि भैया हमारे पास समर्थन है, आप हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कीजिए। लेकिन राज्यपाल तो शायद कानों में तेल डालकर बैठ गए, महामहिम कुछ सुन नहीं पा रहे या महामहिम के एक बैठक का इंतजार कर रहे हैं जो कल होनी है। किसकी बैठक, कहां होगी? वो बैठक है बीजेपी झारखंड। जाहिर है कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को तो कॉल गया होगा, तभी तो पड़ोसी राज्य में उसी दिन इस्तीफा, उसी दिन शपथ हो जाती है। लेकिन झारखंड में ये खेल नहीं हो पाता, क्योंकि झारखंड में गवर्नर साहब, एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मुहावरा बताता हूं। राजनीति में बड़ा अच्छा बोला जाता है कि दिल्ली में बैठकर पीएम मुस्कुराएंगे तो राज्यों में गवर्नर भी मुस्कुराएंगे। सत्यपाल मलिक की हालत तो आप देख चुके हैं, बेचारे राज्यपाल के पद से हटाए गए, रिटायर हुए, छोड़े, और आज स्थिति ये है साहब कि ना उनके पास अपना घर है जो सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल के तहत देना चाहिए, जैसा उन्होंने हमारे को ही दिए इंटरव्यू में बताया था, ना कोई पर्सनल सेक्रेटरी है, ना सिक्योरिटी है। तो कौन मोल ले, कौन साहब के चेहरे की हंसी छीने? इसलिए सब शांत है और सब दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं जो दिल्ली से आता है। एक लाल कलर की भव्य बिल्डिंग है आईटीओ में, वहीं से सारे दिशा निर्देश जारी होते हैं। बेचारे चंपई सोरेन
राज्यपाल और राजभवन का चक्कर ऐसे लगा रहे हैं जैसे मानिए कोई सरकारी दफ्तर है, कोई उनको 1 नंबर के विंडो पर जाने को बोल रहा है, कोई 2 नंबर के विंडो पर जाने को बोल रहा है, और सारे कागज लेके वो वापस निराश होकर घर लौट आते हैं कि आज तो काम हुआ नहीं, कल ही काम होगा। यही हालत झारखंड में इस वक्त है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बुला नहीं रहे हैं किसी को, तो अब क्या पीएम मोदी विदेशों में जाकर बोल पाएंगे कि मैं उस धरती से हूं जहां से जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है? साहेब, लोकतंत्र की जननी बीमार हो रही है। लोकतंत्र की जननी और लोकतंत्र का संघवाद, भारत का संघवाद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जहां पर एक के बाद एक विपक्षी दलों की सरकार को हटा दिया जा रहा है, और जो नहीं हट रहे हैं वहां ईडी की दबिश दी जा रही है, और जो पार्टी में आ गए तो ठीक, नहीं तो जेल जाइए। दिल्ली में भी लगभग वैसे ही समीकरण तो बन रहे हैं। तो क्या कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल भी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की तरह जेल जाएंगे, या वो बच निकले? तमाम सवाल राजनीतिक वायुमंडल में बह रहे हैं, जवाब कोई एक दे सकता है, लेकिन इस सब के बीच में लोकतंत्र, राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक नैतिकता और इस देश के प्राचीनतम लोकतांत्रिक मूल्य बाजार में खड़े हैं, और वे कब अपनी आबरू लुटा बैठेंगे कोई नहीं जानता। हमारा देश प्राचीनतम राजनीतिक मूल्य और आधुनिकता का समावेश है, जिसकी वजह से तमाम मुश्किलों के बावजूद भी आज देश का गणतंत्र और आजादी मिले लगभग हम 75 साल के हो चुके हैं। जब देश आजाद हुआ था तो क्या था? सिर्फ एक सोच, लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखने की जिद और बेहतर कल होगा इसकी परिकल्पना। कितना ही भेदभाव था जब देश आजाद हुआ था, राजनीतिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, शैक्षणिक भेदभाव, फिर भी हम उस कुचक्र से बाहर निकले और आज हम विदेशों में मजबूत लोकतंत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो अब आपके ऊपर है साहेब, सीपी राधाकृष्णन साहेब, कि आप झारखंड से एक उदाहरण सेट करते हैं या नहीं कि इस देश में लोकतंत्र अभी जीवित है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लेट्स ट्राई न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।